शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस पाक शब्बत के लिए, आप सबों के लिए और सबसे बढ़कर खुदा के लिए जो हमें फजल बख्शता है कि हम उसकी ज़ूरी में झुके, उसकी बरकत और उसके गहरे मसा को हासिल करें जो हमारे लिए ज़रूरी है। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज फिर से खुदा हमारी जिंदगी की बेहतरी, हमारी कमजोरियों, हमारी बीमारियों और हमारे गुनाह के खिलाफ हमें तंबीह करता, जोर देता और हमें ताकत और कुव्वत बख्शता है ताकि हम इब्लीस पर फतह से बढ़कर गलबा पाए। आज सुबह हम खुदावंद के कलाम में से अपने बदन और अपने बदन के अज़ा के ताल्लुक से खुदा के कलाम में से चंद बातों को सीखेंगे। साथ देखिए मेरे साथ मुकद्दस खुदा के कलाम में से करंथियों का पहला खत, उसका छठा बाब, पहला करंथियों उसका छठा बाब, उसकी पहले हम 15वीं और उसके बाद 19वीं और 20वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। 15वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा है? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कस्बी के अज़ा बनाऊं? हरगिज़ नहीं। 19वीं और 20वीं आयत लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस आमीन। आवाज नहीं आंदी ना, पता नहीं, चलो मेरी तो उंज भी खराब हुई है थोड़ी। सो मेरे अज़ीज़ों, पहले 15वीं आयत जो हमने पढ़ी है, मुकद्दस पौलुस करंथस की कलीसिया को और आज ये कलाम हमारे लिए, वो कहता है कि हाथ किसका है? उसकी मतलब हम रूहानी मानी अगर सीखे, ये हाथ किसका है? ये मेरा कि तुहाडा है? हाँ, बोल, कोई डांट दो दे कोई, या कंफ्यूजन है, समझ नहीं आएगी क्या मैं ए हाथ किधर है? चलो पंजाबी च ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये सर किसका है? अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं, आप जरा हाथ उठाएं सारे, ये हाथ किसके हैं? आपके हैं। ये मेरा है। लेकिन कलाम ये नहीं कह रहा। कलाम कह रहे ये हाथ मेरा नहीं है, ये हाथ आपके नहीं है। लिखा है कि हमारे अज़ा मसीह के अज़ा है, हमारा बदन मसीह का बदन है। हमारा सर, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारे हाथ हमारे नहीं बल्कि मसीह के हैं। इसलिए क्योंकि हम उसको अपना ही समझते हैं, फिर हम उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी करते हैं, चाहे इब्लीस के लिए हो, खुदा के लिए हो, उसमें हम कोशिश करते हैं हमारी मर्जी। और फिर पौलुस कहते हैं, क्या मैं मसीह के, अब वो ये नहीं कह रहा कि मैं अपने बदन को लेकर जाकर गुनाह के लिए इस्तेमाल करूं, ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है क्या मैं अपने बदन को की तरफ इशारा करके कह रहा है, क्या मैं मसीह के बदन को लेकर कस्बी के पास जाऊं? मैं क्या मसीह के अज़ा को, मसीह के हाथों को, मसीह के पांवों को गुनाह के लिए इस्तेमाल करूं? हरगिज़ नहीं। आगे खुद ही जवाब देते, कहते हैं हरगिज़ नहीं। और फिर जो 19वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन क्या है? रूह कुद्स का मक़दिस। मक़दिस का मतलब घर, मकाम, रहने की जगह, सुकूनत गाह, जिसमें रहा जाता है। आप किस जगह बैठे हो? चर्च में, खुदा के घर में एक जगह मखसूस की जाती है जो सिर्फ इबादत के लिए होती। आप मुझे बताएं, कई बार बहुत से लोग जिन्होंने झूठ बोलना होता है लेकिन वो चर्च का लिहाज करके झूठ नहीं बोलते, वो कहते हैं कि भाई खुदा ने कहा खलोता झूठ नहीं बोल रहा है ना।
हम बाज़ औक़ात किसी को कहते हैं गिरजे दे विच खलोता झूठ ना बोली सच दस, है ना। बाज़ औक़ात कोई शख्स कोई ऐसा भेजा काम चर्च के अंदर कर रहा हो, हम उसको कहते हैं कोई शर्मकार खुदा दे घर च खलोते, और हमारे अंदर खुद भी एक झिझक, एक शर्म, एक डर होता है कि चर्च के अंदर कोई ऐसी बात नहीं मुंह से करनी, कोई काम नहीं करना, कोई गालियां नहीं बकनी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि चर्च के अंदर खड़े होकर हम गालियां दे सकते हैं? चर्च से बाहर बातें दे रही है, और शराब शरूब कोई पीनी है चर्च दे विच नहीं ना। क्यों? क्योंकि खुदा का घर है, उसका एहतराम है, उसका डर है, खौफ है, खुदा का गज़ब नाज़िल होगा, और ये होना भी चाहिए। लेकिन याद रखें, ये अच्छी बात है कि हम खुदा के घर का एहतराम करें। हम कह रहे हैं कि हमने खुदा के घर के अंदर कोई गुनाह नहीं करना, शराब नहीं पीनी, गालियां नहीं देनी, चोरी नहीं करनी, बुग़्ज़ नहीं करना, चुगलियां नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करनी। लेकिन जब मैं अपने घर में हूं, जो ये खुदा का घर और मक़दिस है, इसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम कह रहे हैं कि जो हमने अपने हाथ से खुदा का घर बनाया है, उसका डर करो, लेकिन खुदा का घर जो खुदा ने अपने हाथ से बनाया, वो भी कह रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? कलाम कह रहे हैं तुम्हारा बदन क्या है? रूह कुछ का मक़दिस। तुम्हारा बदन खुदा का घर है, जहां पर वो सुकूनत करता है, जहां पर वो रहता है। और हम एहतराम कर रहे हैं खुदा के लिए जो हमने खुद घर बनाया अपने हाथ से, उसकी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं, उसका ज्यादा एहतराम कर रहे हैं। लेकिन जो घर खुदा ने अपने लिए अपने हाथों से बनाया है, उसको हम उसके अज़ा को हम गुनाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना बड़ा फर्क है, आप खुद सोचें जरा। मतलब बतौर ईमानदार या मसीह होते हुए अभी तक हम उस ईमान या कलाम के मुकाशफात के लेवल तक गए नहीं है। कलाम तो कहते हैं कि खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। एक जगह मखसूस की जाती है खुदा की इबादत के लिए, कि ये वक्फ की गई है, यहाँ पर सिर्फ खुदा की इबादत हो, इसमें हम और कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा बदन है, ये भी खुदा का मक़दिस है, ये भी खुदा का घर है, जहाँ खुदा सुकूनत करता है। उसके लिए हम कह रहे हैं कि ओदी ठहर है, ओदे च असीं इबादत भी करिए, असीं चुगलियां भी करिए, हम गुनाह भी करें, हम बुग़्ज़ भी रखें, हम नफरत भी रखें, हम नशेबाजी भी करें, उसकी खैर है। क्योंकि वो खुदा ने अपने हाथ से बनाया है, जो हमने अपने हाथ से बनाया उसकी ज्यादा इज्जत है। ओदे विच रंग, टैला, पत्थर, मार्बल, बल्ब, फनूस, पंखे, उसको और खूबसूरत बनाते जा रहे हैं। लेकिन जो अपने लिए खुदा ने अपने हाथों से घर बनाया है, उसको बर्बाद करते जा रहे हैं, उसको गुनाह से गंदा करते जा रहे हैं, ताकि खुदा की पाकीज़गी हमारे अंदर ना आए। इसलिए याद रखें, हमारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस है, खुदा का घर है। खुदा आपके अंदर सुकूनत करता है। आपने बहुत से लोगों को नहीं देखा कि वो चर्च के अंदर